बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है कंजक्टिवाइटिस, जो जिसको हम पिंक आई बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में आजकल एक इन्फेक्शन आया हुआ है जिसकी वजह से मतलब आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं ना। तो मैंने कहा चलो अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई है, जैसे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले इससे बचना कैसे और इसकी एहतियात क्या है और ये होता क्यों और ये फैलता कैसे है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ना। तो आज हमारी वीडियो इससे शुरू होती है। ये जो बीमारी है इसको हम जो मेडिकल लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और आम लोग जो इसको हैं वो आई फ्लू भी बोलते हैं और पिंक आई भी बोलते हैं। इससे होता ये है कि जो हमारी आई है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस जो ITS का मतलब होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ना। तो जिसके आगे ITS लग जाए उसका मतलब उस चीज़ की इन्फ्लेमेशन, जैसे हाइपेटाइटिस, ITS लग गया तो हाइपेटाइटिस मतलब लिवर इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे ही जैसे और भी हैं, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। तो ये भी एक किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो हमारा स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा के ऊपर जो मतलब जो कंजक्टिवा होता है ना, कंजक्टिवा, तो उसके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से ये रेडनेस हो जाती है सारी आई की। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हर साल ही आता है ना, इसी मौसम में आता है, या बारिश से पहले आ जाता है या बारिश के बाद आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो है इसका हुआ ये कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, तो इस वजह से लोग परेशान हो गए ना। तो परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है। वो इसके एहतियात मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसकी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप में से किसी को हो जाए तो वो जब प्रेफर करे अच्छे से अच्छे डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट को दिखाए, ताकि वो उसके, क्योंकि इसके सिम्टम्स के मुताबिक इलाज होते हैं। अगर ये माइल्ड है तो इसके लिए कुछ और जो मेडिकेशन दी जाती है, और अगर ये सीवियर है तो इसके लिए कुछ और मेडिकेशन दी जाती है। तो जो इसकी एहतियात हैं जो नॉर्मली हमें यूज़ करनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए एज अ ह्यूमन, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली एहतियात इसकी ये है कि अगर किसी बंदे को होगी है तो वो उसकी एहतियात और है, और जिसको भी नहीं हुई उसकी एहतियात और है। जिसको होगी है वो कोशिश करे किसी और के साथ वो हाथ ना मिलाए, और अगर एक आंख में है तो उसी आंख को साफ करके, हाथ से साफ करके या टिश्यू को साफ करके वही टिश्यू दूसरी आंख में ना लगाए, क्योंकि पहले ये नॉर्मली होता है एक आंख में है, फिर जाके ये दूसरी आंख में स्प्रेड कर सकता है ना। तो आपको जिसको हो चुका है वो कोशिश करे कि सन ग्लासेस यूज़ करे, क्योंकि जिस बंदे को होता है वो कहता है कि मुझे जो रोशनी है ना, सूरज की रोशनी, वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो वो कोशिश करे कि सन ग्लासेस डाले ताकि जो सूरज की रोशनी है उसको ज़्यादा उसकी चुभन महसूस ना हो। और जिसको भी नहीं हुई तो वो ऐसे लोगों से परहेज़ करे, मतलब ज़्यादा गैदरिंग में ना जाए। और जिस बंदे को हुई है कोशिश करे उसके साथ हाथ ना मिलाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करे और सोशल गैदरिंग से दूर रहे, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और इसका मैं आपको इलाज तो नहीं, मतलब इसका बताता चलूँ कि ये खुद ब खुद वायरल इन्फेक्शन है तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है ना, 10 से 12 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा चले वीडियो बना के भेज दूँ ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उससे उनको पता चले कि ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये है स्प्रेड तो होती है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब खतरे वाली बात नहीं है। 5 से 10% लोग होते हैं जिसमें ये सीवियरिटी इख्तियार कर जाती है अगर वो उसकी केयर ना करें। कुछ लोग होते हैं अगर उसको हो गई वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और खुद कोई ड्रॉप ले आते हैं और खुद ही डालने शुरू कर जाते हैं, और स्टीरॉइड्स ले लेते हैं ना ड्रॉप्स की शक्ल में। तो स्टीरॉइड जो है वो ज़्यादा फिर नुकसान करती हैं। तो हमें डॉक्टर की, अगर आपको थोड़ा बहुत महसूस हो कि यार मुझे लग रहा है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से रजू करें और उससे मशवरा करके ही जो दवा दे आप वही मेडिकेशन ही यूज़ करें, ताकि इसका स्प्रेड ना हो ना। अगर आप 10-12 दिन बाद जब ये सीवियर हो जाएगा तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर आपके लिए वो मसला बन सकता है। बस यही बातें आपको थोड़ी बहुत बतानी थी। 1-2 और चीज़ें भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें, इसकी प्रिकॉशंस में ये आता है जिस बंदे को हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी से अपने आप को टोटली हाइजीन रखे ना, मतलब उसके अच्छे खास प्रिवेंशन करे, अच्छा डिटॉल से हाथ वगैरह धोए और बर्फ़ से टिकोर करे ताकि उससे उसको थोड़ा सा आराम महसूस हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें, मैंने एक मतलब टीचर से भी पूछा है कि सर अगर अर्के गुलाब बंदा इस्तेमाल करे तो उसका कोई साइड इफेक्ट है? और सर ने कहा हाँ नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर एक ही अर्के गुलाब हो और वही अर्के गुलाब अगर वो पेशेंट भी इस्तेमाल कर रहा है और उसके और घर वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी दूसरों को फैल सकता है। तो अगर वो बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है अगर उसको हो चुका है तो वो कोशिश करे जो अर्के गुलाब वो इस्तेमाल कर रहा है वो सिर्फ अपने तक ही रखे, दूसरों तक स्प्रेड ना करे। तो बस यही इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप लोगों को कोई और का आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपका उसका सरों से पूछ के ना फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था तो मैंने कहा तो आपको भी बता दूं इसके बारे में।
تو یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو یہ ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ تو میرے ایک سار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ مطلب نہ ہو، مطلب مائنر میں کچھ نہ کچھ کوئی بچے گا تو بچے گا، ورنہ جس تیزی سے یہ پھیل رہی ہے تو ہر بندے کو یہ ہونی ہے۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ جیسا ہی آپ کو ہو تو آپ نے قریبی ہسپتال میں جا کے اپنے جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھانی ہے تاکہ یہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ بس یہی تھا آپ کا اپنا دوست بھائی ڈاکٹر مسلم قریشی۔ اللہ حافظ۔